नमस्कार साथियों, आज हम दो लेयर 2 के सबसे बड़े प्रोजेक्ट के बारे में बात करने वाले हैं। एक का नाम है आर्बिट्रम और दूसरे का नाम है मैटिक। जैसा आप लोग देख सकते हो, मैंने थंबनेल बनाया हुआ है, आर्बिट्रम इज द नेक्स्ट मैटिक। क्या आर्बिट्रम नेक्स्ट मैटिक है? क्योंकि मैटिक जो है, अगर लास्ट बुल रन की मैं बात करूं तो मैटिक ने बहुत ही जबरदस्त 300 से 400 गुना पैसे को मतलब किया है। कहने का मतलब लास्ट बुल मार्केट में मैटिक ने इतना जबरदस्त रिटर्न दिया था लोगों को कि लोग शॉक्ड हो गए यार कि लेयर 2 में इतना बड़ा पैसा बन भी सकता है, यानी 300 से 400 गुना। सेम चीज हम लोग सोच रहे थे आर्बिट्रम को लेकर कि इस बुल मार्केट के अंदर आर्बिट्रम भी उस तरीके का रिटर्न हमें देगा कि नहीं देगा। ठीक है, इसीलिए आपने देखा होगा कि हमने अपने चैनल पे कई बार आर्बिट्रम का वीडियोस हमने अपलोड किया हुआ है। तो आज के वीडियो में हम बात करने वाले हैं कि आर्बिट्रम और मैटिक में क्या अंतर है, क्या ये प्रोजेक्ट आने वाले वक्त में सरवाइव करेंगे। क्योंकि आप लोगों को पता है इथेरियम का जो लेयर 2 के जितने भी प्रोजेक्ट हैं वो क्या करते हैं, इथेरियम की जो ट्रांजैक्शंस है बहुत ही लो है, बहुत ही स्लो है और हाई गैस फी होने की वजह से लेयर 2 के मतलब जो भी लेयर 2 की सिस्टम्स होते हैं, जैसे आर्बिट्रम हो गया मतलब लेयर 2 यानी आर्बिट्रम का ब्लॉकचेन, सेम तरीके से मैटिक यानी पोल, अब उसका नाम होगा पोल का ब्लॉकचेन, तो इसको यूज किया जाता है, जिसकी वजह से जो ट्रांजैक्शंस की स्पीड होती है इथेरियम के ब्लॉकचेन के ऊपर बहुत फास्ट तरीके से होती है। ये किस तरीके से काम करता है इस वीडियो में हम डिटेल्स में बात करेंगे। बाकी अगर आप मेरे चैनल पे नए हो तो यार प्लीज लाइक और सब्सक्राइब कर देना चैनल को और लेट्स गेट स्टार्टेड। ठीक है, टुडे वी विल टॉक इन डिटेल्स। सबसे पहले हम बात करते हैं कि आर्बिट्रम जो है, आर्बिट्रम देखा जाए तो राइट नाउ जो प्राइस चल रही है तकरीबन 35 से 40 सेंट के बीच में ट्रेड हो रहा है। लेकिन मैटिक जो अपना ऑल टाइम हाई, मैं मैटिक इस वीडियो में मैटिक ही यूज करूंगा क्योंकि हम सारे लोग ज्यादा से ज्यादा फेमिलियर है मैटिक से, जो कि पोल हो गया है, तो हम मैटिक को ही यूज करते हैं। यानी जो पोल है यानी मैटिक, उसका लास्ट मतलब बुल रन में जो ऑल टाइम हाई था वो $3 था, लेकिन अभी वो भी काफी ज्यादा नीचे गिरा हुआ। क्या ये अपने ऑल टाइम हाई को ब्रेक कर पाएगा या नहीं कर पाएगा? सेम तरीके से आर्बिट्रम आने वाले वक्त में जो इसका $2.5 का हाईएस्ट पीक पॉइंट है जहां पे इसका था, उसको ब्रेक कर पाएगा कि नहीं कर पाएगा। सबसे पहले हम बात करते हैं आर्बिट्रम मतलब आर्बिट्रम किस तरीके से काम करता है और मैटिक किस तरीके से काम करता है, इन दोनों के बारे में हम डिटेल्स में बात करेंगे। तो यहां पे मैं चलता हूं, नेक्स्ट करता हूं। तो सबसे पहले क्या ना, आर्बिट्रम जो होता है ना ऑप्टिमिस्टिक रोल-अप्स की टेक्नोलॉजी को यूज करता है। यानी ऑप्टिमिस्टिक रोल-अप्स टेक्नोलॉजी का मतलब ये हो गया कि एक तरह से देखा जाए तो सबसे पहले ये जो ट्रांजैक्शंस होती है उसको प्रोसेस कर देता है, फिर बैक में जाकर इथेरियम के ब्लॉकचेन को मतलब करता है, जिससे क्या होता है कि इथेरियम के ऊपर कोई कंजेशन नहीं होता है। यानी कहने का मतलब कि जो भी आप ट्रांजैक्शन करोगे आर्बिट्रम का ब्लॉकचेन यूज करके तुरंत वो ट्रांजैक्शन एग्जीक्यूट हो जाता है, जो कि सुपर फास्ट है। लेकिन जो ऑफ चेन यानी जो पॉलीगॉन है, पॉलीगॉन सिर्फ एक लेयर 2 का प्रोजेक्ट नहीं है, एक तरह से देखा जाए तो प्रॉपर ब्लॉकचेन भी है। ऑप्टिमिस्टिक हो गया, रोल-अप्स हो गया, यानी सारी चीजें एक तरह से देखा तो बड़ा कंफ्यूजिंग है। मैटिक यानी पोल, पोल क्या कर रहा है ना, काफी चीजों को एनएफटी गेमिंग के अंदर अच्छा परफॉर्म कर रहा है, आप लोगों को पता होगा। ठीक है, तो ये ऑफ चेन यानी एक साइड चेन इनका होता है पोल के ऊपर, जो कि यूज करते हैं जब भी आप इथेरियम का ट्रांजेक्शन आप करते हो, पोल को अगर यूज करते हो तो एक क्या करता है, साइड चेन एक इनका होता है जिसमें ट्रांजेक्शन को एग्जीक्यूट कर देते हैं, जो कि इथेरियम की ब्लॉकचेन मतलब इथेरियम के ब्लॉकचेन पे जाके फिर उसको वहां पे अपडेट करते हैं। इस तरीके से बहुत फास्ट ट्रांजेक्शन होती है। और जो चीप है, सबसे ज्यादा चीप ट्रांजेक्शन की जो फीस होती है सबसे कम होती है, वो होती है पोल के ऊपर यानी मैटिक के ऊपर। लेकिन थोड़ा सा ये भी कॉस्टली है, लेकिन फिर भी ये इसके कंपेरिजन में है, लेकिन ये भी बहुत ज्यादा चीप है। ठीक है, अगर मैं इथेरियम का ब्लॉकचेन हम लोग यूज करेंगे तो काफी ज्यादा गैस फी हमें और आपको देनी पड़ती है। ठीक है, लेकिन इसमें बहुत ही इजी यानी 0.00 कुछ सेंट में ही आप ट्रांजेक्शन को कर सकते हो मैटिक के ऊपर। तो आने वाले वक्त में देखो यार, लेयर 2 का जो फ्यूचर है ना, एक तरह से देखा जाए एनएफटी हुआ, गेमिंग हुआ, क्योंकि सभी लोगों को पता है कि सबसे ज्यादा स्ट्रांग अगर कोई भी ब्लॉकचेन है मार्केट में तो वो है इथेरियम। इथेरियम क्या है, हैक नहीं हो सकता है। इथेरियम का ब्लॉकचेन पूरी तरीके से डिसेंट्रलाइज है, तो इथेरियम के ब्लॉकचेन पे दुनिया को ट्रस्ट है। और डेफी यानी डिसेंट्रलाइज फाइनेंस, अगर मैं डेफी की बात करूं, जो कि आने वाले वक्त में डेफी का मतलब क्या हो गया कि पूरी तरीके से जैसे आपने देखा हुआ हाइपर लिक्विड करके एक एक्सचेंज आया हुआ है, डेक्स आया हुआ है, और वो प्रॉपर तरीके से ट्रांजेक्शन से ट्रेड करवा रहा है, जबकि कोई मीडिएटर नहीं है। तो आने वाले वक्त में इसी तरीके की बहुत सारी चीजें डेवलप होने वाली है, बहुत सारे एप्स ऐसे डेवलप होने वाले हैं जो कि डिसेंट्रलाइज होंगे, जो ब्लॉकचेन पे होंगे, पूरी तरीके से वो हम और आप उसको कंट्रोल कर सकते हैं। फॉर एग्जांपल अगर हम बाइनेंस पे अगर ट्रेड कर रहे हैं तो बाइनेंस पे जो भी हम यूएसडीटी रखते हैं या जो भी हम कॉइन रखते हैं उस पे कंट्रोल किसका है, सीजे का है, यानी बाइनेंस के ओनर का है। लेकिन
अगर हम डेक्स को यूज करते हैं, फॉर एग्जांपल हाइपर लिक्विड को, तो जो भी क्वाइन आप परचेज करते हो, सेल करते हो, वो सारी क्वाइनें जो होती हैं आपके ट्रस्ट वॉलेट में या मेटा मास्क में या जो भी फैंटम में, जो भी आप वैलेट, डिसेंट्रलाइज वैलेट यूज करते हो, उसमें सीधा ट्रांजेक्शन होता है, राइट। तो कहने का मतलब योर की योर क्वाइन, यानी की भी आपकी है, क्वाइन भी आपकी है, इसको बोलते हैं डेक्स। तो सबसे ज्यादा पसंदीदा लोगों का अगर कोई ब्लॉकचेन है तो उसका नाम है इथेरियम। अब इथेरियम पे क्या है, ट्रांजेक्शन फी बहुत ज्यादा है, तो इसकी वजह से लोगों के अंदर ये लगता है कि इथेरियम अगर हम यूज करते हैं तो फीस में मारे जाते हैं, ट्रांजेक्शन फास्ट नहीं होगी, जस्ट लाइक सोलाना। तो लोग क्या करेंगे, इथेरियम की यूज केस मतलब यूज करना बंद ही कर दिया था, जिसकी वजह से जन्म होता है सबसे पहले पोल का, उसके बाद आता है आर्बिट्रम, अभी बेस, बहुत सारे मतलब देखा जाए तो ऑप्टिमिस्टिक भी है, स्केल भी है, बहुत सारे लेयर 2 के प्रोजेक्ट आ गए हैं। क्यों? क्योंकि सारे के सारे लोग बोल रहे हैं कि भाई हमारा ब्लॉकचेन यूज करो, इथेरियम की टेक्नोलॉजी को यूज करो, इथेरियम की सिक्योरिटी को यूज करो, और हमारे थ्रू उस ट्रांजेक्शंस को आप एग्जीक्यूट करो, जो कि चीप है, जस्ट लाइक सोलाना। जैसे बेस, अगर मैं बेस प्रोटोकॉल की अगर मैं बात करूं, उसका जो लेयर 2 का प्रोजेक्ट है, जो कि बहुत फास्ट तरीके से काम मतलब एग्जीक्यूट करता है, जस्ट लाइक सोलाना। अगर आप लोग फैंटम का वॉलेट यूज करते हो तो आप लोगों को पता होगा, राइट। तो ये इंपॉर्टेंट चीजें हैं। अब मैं बात करने वाला हूं कि सबसे पहले आर्बिट्रम का यार स्केलिंग 2 का जो ऑप्टिमिस्टिक रोलअप है, टेक्नोलॉजी जो यूज करती है, इसके बारे में मैंने आप लोगों को ऑलरेडी बता दिया है। बाकी हम मैटिक की अगर बात करें तो मैटिक ऑलरेडी 300 से 400 गुना यानी 300x पैसे को किया था लास्ट बुल मार्केट के अंदर, 300 गुना गया था। और सेम तरीके से हम लोग सोच रहे थे यार एआरबी के अंदर भी गेम होने वाला है, एआरबी के अंदर इस बुल मार्केट के अंदर। लेकिन इस बुल मार्केट के अंदर तो जो हुआ है सो आप लोगों को खैर स्टोरी बताने की जरूरत नहीं है, क्योंकि बुल रन आया ही नहीं अभी तक। तो हम लोग यहां पे उम्मीद कर रहे थे कि 10x 20x 30x पैसा इजीली हो सकता है, लेकिन जस्ट अपोजिट इस समय लेयर 2 के जो प्रोजेक्ट है ना, एक तरह से देखा जाए तो कंटिन्यूअस फॉल हो रहे हैं, गिर रहे हैं। यार देखो सिंपल सी बात है, इथेरियम कंटिन्यूअस डिप जा रहा है, 100% तो इथेरियम गिर गया है। $4000 $4100 था, $4100 के बाद अभी इस समय कितने पे चल रहा है, $1900 $2000 के करीब ट्रेड हो रहा है। अब ये सोच लो कि जब 100% ये गिर गया है, तो ये लोग तो इसी की टेक्नोलॉजी को यूज कर रहे हैं ना, ये लोग तो सिर्फ ट्रांजेक्शंस को फास्ट करने के लिए लेयर 2 का ये लोग सॉल्यूशंस दे रहे हैं आपको। तो इनकी भी प्राइस जो है ना पूरी तरीके से मतलब कहते हैं ना लगी पड़ी है। आर्बिट्रम भी बहुत ही सस्ता हो गया है, पॉलीगन वो भी बहुत सस्ता हो गया है। तो इस समय हमारे और आपके पास एक मौका है, अगर आप लोगों को ट्रस्ट है, यकीन है कि आने वाले वक्त में इथेरियम का ब्लॉकचेन परफॉर्मेंस देगा, तो 100% है कि जितने भी लेयर 2 के प्रोजेक्ट्स हैं वो अच्छा खासा मतलब परफॉर्म करने वाले हैं। अगर इथेरियम का ब्लॉकचेन देखो सिंपल सी बात है, जबरदस्त तरीके से उसके अंदर जो इन्वेस्टर्स है पैसा डाल रहे हैं, बड़े बड़े इन्वेस्टर्स पैसा डाल रहे हैं, ईटीएफ के थ्रू भर भर के पैसा लग रहा है। तो आने वाले वक्त में साथियों ये तो कंफर्म है कि इथेरियम का ब्लॉकचेन जो है 100% 4000 5000 $10,000 को क्रॉस करने वाला है। जब इथेरियम अगर 10,000 के करीब जाता है, $10K, तो ये मान के चलना कि चाहे आर्बिट्रम हो, चाहे पोल हो, चाहे जो भी लेयर 2 के और भी जो प्रोजेक्ट है वो अच्छा परफॉर्म करेंगे। लेकिन आर्बिट्रम मेरा सबसे पसंदीदा लेयर 2 का प्रोजेक्ट है बेस के बाद, क्योंकि बेस का अभी टोकन नहीं आया है, क्योंकि ये क्वाइन बेस वालों का है, इसकी वजह से हम बेस पे पैसा नहीं लगा सकते। लेकिन देखा जाए तो आर्बिट्रम को बीट कर रहा है इसमें बेस। तो कंपटीशन को समझो, ये क्या चीजें चल रही है, क्या खिचड़ी पक रही है लेयर 2 के अंदर, ये चीजों को समझना बहुत इंपॉर्टेंट है। तभी आप एक राइट डिसीजन ले सकते हैं कि किस क्वाइन में हमें पैसा लगाना चाहिए और क्यों लगाना चाहिए और क्यों नहीं लगाना चाहिए, तभी आप एक अच्छे इन्वेस्टर्स बन सकते हो। ठीक है, बाकी ट्रेड करने के लिए तो किसी भी क्वाइन को ट्रेड करो, वो तो डिपेंड करता है, ठीक है, राइट। लेकिन इन्वेस्टमेंट करने के लिए आपको टेक्नोलॉजी को, उसके फ्यूचर्स को समझना बहुत इंपॉर्टेंट है। तो सबसे पहले हम यहां पे चलते हैं अभी राइट नाउ क्वाइन मार्केट कैप पे हम लोग चलेंगे। क्वाइन मार्केट कैप पे जाके हम लोग देखेंगे कि मतलब क्या प्राइस चल रही है और क्या इसका ऑल टाइम हाई था। तो क्वाइन मार्केट कैप पे हम जाते हैं। सबसे पहले हम देखते हैं कि इसका रैंकिंग क्या है। देखो अभी राइट नाउ जो चल रहा है, अभी आप देखोगे तो आर्बिट्रम की अगर मैं रैंकिंग की बात करूं, इधर हियर यू कैन सी पोकाडॉट, लाइटकॉइन, बिटकॉइन कैश, हाइप, ये है हाइप जिसकी मैं बात कर रहा था, HYPE, ये डेक्स है, जबरदस्त परफॉर्मेंस कर रहा है गाइस, इस पे आप लोग निगाह बना के रखो, ठीक है। HYPE ये आने वाले वक्त में जस्ट लाइक ए बाइनेंस साबित हो सकता है, क्योंकि बहुत ही ज्यादा वॉल्यूम ये कैप्चर कर रहा है राइट नाउ, ठीक है। इधर देख सकते हो पोल,
पोल यहां पे है, यानी 42 नंबर पे कौन है? पोल। अगर मैं, क्योंकि इसने क्या कर दिया है, पहले मैटिक था फिर पोल हो गया, तो पीछे की जो हिस्ट्री है इसकी गायब हो रखी है पोल की, ठीक है। लेकिन इसका जो ऑल टाइम हाई था वो $3 था, अभी राइट नाउ कितना चल रहा है? 0.21 यानी 20 सेंट चल रहा है। कैन यू इमेजिन, $3 ऑल टाइम हाई था, अभी 20-21 सेंट पे चल रहा है। तो कहीं ना कहीं अगर ये फ्लोरिश करेगा तो 100% अपने ऑल टाइम को ब्रेक करेगा। अब मैं बात करता हूं आर्बिट्रम की। आर्बिट्रम कौन से रैंक पे चल रहा है? 52 रैंक पे। वो 42 पे है और ये 52 पे है। इसकी जो प्राइस चल रही है 36 मतलब 0.3637 यानी देखा जाए तो 37 सेंट चल रही है। और जबकि इसका ऑल टाइम हाई की अगर मैं बात करूं तो यहां पे आप लोग देख सकते हो 2.20 यानी 2.20 यानी $2.20 इसका ऑल टाइम हाई था। तो आने वाले वक्त में ये प्रोजेक्ट तभी अच्छा कर पाएंगे क्योंकि इनकी मार्केट कैप अभी भी कम है। फॉर एग्जांपल अगर मैं बात करूं मैटिक की तो 2 बिलियन है मार्केट कैप। आने वाले वक्त में अगर ये सब कॉइनें अच्छा परफॉर्म करेंगी तो इनकी मार्केट कैप 40-50 बिलियन डॉलर होने वाली है गाइस, ठीक है। तो अभी राइट नाउ जो आर्बिट्रम की मार्केट कैप है 1.69 है, ठीक है। सेम तरीके से अगर मैं बात करूं आप लोगों को बताने के लिए एक डाटा और देना चाहूंगा आप लोगों को। डेफी लामा पे हम लोग जाते हैं, इसको हम लोग देखते हैं कि किस तरीके के इनके अंदर जो डेक्स है किस तरीके से इनका ट्रांजेक्शन हो रहा है, चाहे मैट्रिक की मतलब पोल की बात कर लूं चाहे आर्बिट्रम की। तो हियर यू कैन सी कि यहां पे बीएससी ट्रोन बेस देख रहे हो ना आप यहां पे, राइट। हियर यू कैन सी बेस भी है, बैराचन आर्बिट्रम है। अगर मैं आर्बिट्रम की बात करता हूं, आर्बिट्रम को मैं यहां पे ओपन करता हूं आर्बिट्रम, तो टोटल जो वैल्यू लॉक हुई है डेक्स के अंदर वो है $91 बिलियन टोटल। स्टेबल कॉइन का मार्केट कैप अच्छा खासा है, लेकिन आर्बिट्रम $91 बिलियन के अंदर अगर यहां पे मैं बात करूं 91 बिलियन, तो हियर यू कैन सी कि 2.52 बिलियन यानी 2.52 बिलियन। तो इस तरीके से यहां पे देखा जाए तो ये आपका बनता है 2.52 बिलियन, राइट। ये मार्केट कैप ले रखा है, क्योंकि टोटल कितना था 91 बिलियन डेक्स के अंदर यूज हो रखा है, ठीक है। और 2.52 ये ले रखा है, तो कहने का मतलब है कि आर्बिट्रम आने वाले वक्त में अच्छा खासा परफॉर्म कर सकता है, इसमें कोई डाउट नहीं है। अब मैं बात करता हूं कुछ और लेयर 2 के जो प्रोजेक्ट्स है। फॉर एग्जांपल बेस की अगर मैं बात करता हूं, बेस का टोकन अभी आया नहीं है गाइस, ठीक है। कुछ फर्जी बेस का कॉइन कोई मत खरीद लेना, क्योंकि कॉइन बेस वालों का अभी इन्होंने लॉन्च नहीं किया है, ठीक है। देखा जाए तो ये इसका जो है एक 3.12 यानी कहने का मतलब है इसमें जो टोटल वैल्यू लॉक है ना डेफी के अंदर, डिसेंट्रलाइज्ड फाइनेंस के अंदर, उसमें सबसे ज्यादा आपका बेस है इन कंपेरिजन टू आर्बिट्रम, जिसमें स्टेबल कॉइन का मार्केट कैप 4 बिलियन है, रिवेन्यू अच्छा खासा लोग जनरेट कर, डेक्स वॉल्यूम अच्छा खासा इनका भी है। तो देखा जाए तो इस तरीके के प्रोजेक्ट अच्छा परफॉर्म कर रहे हैं। लेकिन अगर मैं और चेंज की मैं बात करता हूं यहां पे, ठीक है, मैं ओपन करने की कोशिश करता हूं आपको पोल की हम बात करते हैं, राइट, यानी मैटिक, क्योंकि हम लोग ये जो वीडियोस बना रहे हैं ये हम बना रहे हैं आर्बिट्रम और पोल के बारे में। तो हम पोल को यहां पे सर्च करते हैं, एक बार हम लोग देखने की कोशिश करते हैं कि पोल का क्या है, मतलब किस तरीके की परफॉर्मेंस पोल की आ रही है। थोड़ा सा आई डोंट नो, इट्स टेकिंग सम टाइम। ओके गाइस, तो पॉलीगॉन यहां पे हम लोग चलते हैं। आप लोगों को पता है पॉलीगॉन मार्केट के बारे में आपको पता है, ठीक है। पॉलीगॉन देखो ना 718 यानी देखा जाए तो 1 बिलियन से भी कम है। तो देखा जाए तो पिछड़ रहा है आर्बिट्रम कहीं ना कहीं। अगर डेफी के अंदर मैं बात करूं तो आर्बिट्रम अच्छा परफॉर्म कर रहा है। तो मेरे हिसाब से जो आने वाले वक्त में जो विनर होगा वो होगा आर्बिट्रम। और आप लोग अगर अभी आर्बिट्रम को परचेज नहीं कर पाए हो तो आर्बिट्रम को इजीली 35, 36, 37 सेंट पे आप लोग अक्वायर कर सकते हो। और आई एम श्योर अगर इथेरियम अच्छा परफॉर्म करेगा तो आर्बिट्रम आने वाले वक्त में $4-5, $10 का भी हाई लगा सकता है। लेकिन मैं कह रहा हूं यार $10 छोड़ दो, अगर $3-4 भी जाता है ना तो आपका पैसा 10x यानी 10x 20x हो सकता है। सेम तरीके से अगर पॉलीगॉन अपने पास्ट के परफॉर्मेंस को भी अगर रिपीट करता है, खैर इट्स लुकिंग वेरी टफ, रीजन बीइंग क्योंकि पॉलीगॉन का थोड़ा सा मार्केटिंग भी वीक है और जो उन्होंने प्रॉमिस किया था वो पूरी तरीके से डिलीवर नहीं किया है। बट ये मान के चलना, क्योंकि एनएफटी अगर मैं बात करूं यहां पे पॉलीगॉन की तो विनर इसलिए है क्योंकि एनएफटी के अंदर अगर एनएफटी की बात करूं, गेमिंग की बात करूं और कम फीस की बात करूं तो कहीं ना कहीं मैटिक जो है पोल यानी पोल विनर लग रहा है। अगर ये इन चीजों को अगर क्रेज बढ़ता है तो आने वाले वक्त में पोल भी अच्छा परफॉर्म कर सकता है। लेकिन अगर लेयर 2 में अगर कंपटीशन होने वाला है आने वाले वक्त में तो बेस और आर्बिट्रम ARB इन कॉइनों के अंदर ही होने वाला। अब देखने वाली बात यह होगी कि आर्बिट्रम
ज्यादा से ज्यादा मार्केट कैप मतलब मार्केट को कैप्चर कर रहा है या तो बेस कैप्चर कर रहा है। ठीक है गाइस, बाकी अगर आप लोग मेरे चैनल पे नए हो तो प्लीज लाइक और सब्सक्राइब करना। और पैसा देखो क्रिप्टो में बनता है इन्वेस्टिंग करके, लंबे समय तक हमें और आपको पैसे इन्वेस्ट करना पड़ेगा। ठीक है, बाकी लाइक भी करना, सब्सक्राइब भी करना। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, कुछ अच्छा कंटेंट क्रिप्टो को लेकर मैं बनाऊंगा। जय हिंद।